हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत भाषा से निसृत हिंदी ऐसी भाषा है जो अनेक बोलियों के रूप में उत्तर भारत और मध्य भारत की मातृभाषा है। वह कई बोलियों और उपभाषाओं से प्रभावित होने के कारण समन्वयात्मक है। हिंदी की सभी उपभाषाएं और बोलियां हिंदी के व्यापक अर्थ में आती हैं। दोस्तों, वास्तव में हिंदी शब्द उतना एक रूप भाषा के रूप में व्यवहृत नहीं होता जितना परंपरा के अर्थ में होता है। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भाषा और विज्ञान अविच्छिन्न रूप से समवेत है। भाषा के बिना तथ्यों की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए भाषा को सभी तथ्यपरक विषयों से असंबंधित नहीं किया जा सकता, यानी कि भाषा के साथ जितने भी विषय हैं वो उससे संबंधित रहेंगे। हिंदी भाषा में विज्ञान के साहित्य का अभाव देखने को मिलता है। इसीलिए वैज्ञानिक उपलब्धियों को अनुवाद के साथ प्रकाशित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि वैज्ञानिक उपलब्धियों तक को आम जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी भाषा के विकास के सर्वेक्षण पर टिप्पणी करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में हिंदी भाषा की क्या हालत है। आम लोग हिंदी भाषा को बोलना इतना ज़रूरी नहीं समझते, बल्कि कहीं भी कोई एग्ज़ाम दीजिए, कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी होती हैं सभी पे, या फिर आप कहीं इंटरव्यू या साक्षात्कार देने जाते हैं, अंग्रेज़ी का बोलबाला है। यानी कि हिंदी बोलने वालों को, हिंदी भाषा बोलने वालों को बड़ा ही दोयम दर्जे का एक तरह से समझा जाता है। तो क्या ऐसे में आज के वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी भाषा को कोई विकास हुआ है या नहीं हुआ, तो उसी के सर्वेक्षण पर एक टिप्पणी के रूप में हम आज के अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आप अपना आज का अध्याय और जानते हैं वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी भाषा के विकास का सर्वेक्षण। विज्ञान के विकास के साथ ही साथ पारिभाषिक शब्दावली का विकास भी आवश्यक है। दोस्तों, ये एक ऐसी शब्दावली है जिसके प्रयोग के कारण हर विज्ञान की अपनी भाषा होती है। अतः वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य में भाषा के साथ हम मनचाहा प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि हमें उसकी शब्दावली को अवश्य ध्यान में रखना होगा और उसी के प्रयोग के साथ हम भाषा के साथ कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। और आज के विज्ञान में वही, आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है, और इसमें वही भाषा लोकप्रिय होगी जिसका व्याकरण विज्ञान संगत होगा और जिसकी लिपि कंप्यूटर की लिपि होगी। और देखा जाए तो इस दृष्टि से हमारी हिंदी भाषा काफ़ी समृद्ध है। उल्लेखनीय है कि सन 1979 में 1979 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के जितने भी प्रश्न पत्र थे उनके लिए हिंदी और अष्टम सूची में उल्लेखित अन्य भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में अपनाने की सुविधा दिए जाने के कारण हिंदी को वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा के रूप में विकसित करने की दिशा में विभिन्न स्तरों पर ठोस प्रयास होने लगे हैं। दोस्तों, जो ये यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं इनमें सभी भाषा, हिंदी भाषा के साथ साथ जितनी भी और भारतीय भाषाएं हैं उसको माध्यम के रूप में अपनाने की जो सुविधा थी वो मिली थी 1979 में। और इसीलिए उसके बाद अब हिंदी को वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा के रूप में विकसित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास सही धरातल पे सही कितने हैं उसके बारे में हम सभी जानते हैं, उसी को हम आकलन करते हैं। हिंदी के वैज्ञानिक व तकनीकी विकास की स्थिति को हम कई आधारों पर आकलित कर सकते हैं। कैसे? इनमें प्रमुख है हिंदी के अनुवाद की स्थिति, आज के समय क्या है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की क्या स्थिति है, मानकीकरण के प्रयास, टंकन व अन्य यांत्रिक विकास की मौजूदा समय में क्या स्थिति है। दोस्तों, यदि देखा जाए तो मानकीकरण के जो प्रयास है वो 20वीं सदी के प्रारंभ से ही दिखने लग गए थे और धीरे धीरे हिंदी का मानकीकरण सरकारी सहायता के साथ साथ लगभग पूरा सा हो गया है। इसी तरह पारिभाषिक शब्दों के विकास हेतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा विधायी आयोग ने विज्ञान, वाणिज्य व मानकीकरण के बाद जितने भी मानविकी क्षेत्र हैं उनसे संबंधित कई विषयों की मानक शब्दावली तैयार की है। तो दोस्तों, जो ये शब्दावली है, हालांकि शब्दकोश के स्तर पर
देखा जाए तो हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा बन गई है, वैज्ञानिक भाषा का इसको एक तरह से टैग मिल गया है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर जब हम देखते हैं तो स्थिति अभी भी मतलब संतोषप्रद नहीं है। अभी भी हिंदी का इतना प्रयोग वैज्ञानिक स्तर पर नहीं किया जाता। और इसी तरह यदि हम देखते हैं तो अनुवाद के कार्य के लिए भारतीय सरकार ने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन तो किया है, जो लाखों शब्दों का हिंदी में अनुवाद भी कर चुका है और प्रत्येक वर्ष वो अपने लक्ष्यों को पूरा करता जा रहा है। लेकिन वास्तविक धरातल पर अभी ये इतना नहीं हुआ जितना हिंदी का विकास हो जाना चाहिए था। और तकनीकी क्षेत्र में यदि हम हिंदी के कंप्यूटरीकरण के स्तर विकास को परखते हैं तो हमें यह नज़र आता है कि इसका कई क्षेत्रों में अच्छा विकास हुआ है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग जिसे हम शब्द संसाधन कहते हैं, उसमें पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, लेख लिखना आदि कार्य, ये सब कार्य तो काफ़ी अच्छी स्थिति में, ये सब कार्य हिंदी भाषा में सरकारी दस्तावेजों में हम देखते हैं तो किए जाते हैं। इसके अलावा जहाँ तक यदि हम सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसके संबंध में बात करते हैं तो हिंदी में अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी तक विकसित नहीं हुआ है। हिंदी में अभी भी आवश्यक निर्देश डॉस, विंडोज सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही दिए जाते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई भी सॉफ्टवेयर विकसित नहीं हुआ है। और हिंदी टाइपिंग के क्षेत्र में विकास के बावजूद हम कई समस्याएं आज भी देखते हैं। इन समस्याओं में क्या प्रमुख है? कीबोर्ड के मानकीकरण की समस्या, फॉन्ट्स की समस्या व उपयुक्त सॉफ्टवेयर की कमी आदि। दोस्तों, मानक हिंदी के विषय में हम अपने पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। स्पष्ट है कि हमने पिछले कुछ वर्षों में हिंदी के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कई महत्वपूर्ण चरण तो पूरे कर लिए हैं, और लेकिन फिर भी देखा जाए तो इस क्षेत्र में अभी भी हमारे सामने काफ़ी चुनौतियां खड़ी हैं। उसमें पहली चुनौती है हिंदी में वैज्ञानिक शब्दावली के साथ कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर के विकास की। जब तक कि हिंदी का अपना सॉफ्टवेयर नहीं बन जाता, हिंदी का विकास इतना चहुमुखी नहीं हो सकता। इसके साथ ही यह भी एक चुनौती है कि हिंदी में वे सभी सुविधाएं मौजूद हों जो अभी अंग्रेजी और रोमन के लिए हैं। तो अभी काफ़ी कुछ हिंदी को वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी भाषा के विकास के लिए काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। जब तक वो सब नहीं होगा तब तक हिंदी का इतना विकास नहीं हो पाएगा, खासतौर से वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी भाषा के विकास के सर्वेक्षण पे एक टिप्पणी पढ़ी, और आगे के अध्यायों में हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।